रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर का जो इलाज है वो तभी मुमकिन है जब आप कुदरत के करीब रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं कुदरती चीज़ों की, तो हमने बहुत सारे मसाइल पे, बहुत सारी अशियाओं पर हमने बात की है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है। आज हम एक थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करना चाह रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा मशरूब जो कि जिसके बारे में हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इस्तेमाल किया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नबीज़ के बारे में। और आप लोगों की तरफ से क्वेरीज़ आई कि क्या शुगर के मरीज़ नबीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? चूँकि सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें समझ में आता है कि ये ड्रिंक है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। तो किस तरीके से शुगर के मरीज़ों के लिए क्या हिदायतें मौजूद हैं और इसके पीछे क्या रियलिटी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे जल्दी से बता दें कि कौन-कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है, ताकि फिर हम बात कर सकें एक बहुत ही दिलचस्प मशरूब के बारे में। नबीज़ होता क्या है? नबीज़ बेसिकली कहा जाता है जिसमें जो इंग्रेडिएंट होता है बेसिकली एक मशरूब है। एनर्जी बूस्टर ड्रिंक के तौर पे इसे कहा जाता है, यानी कि तवानाई, आपके अंदर तवानाई भर देगी, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगी अगर आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे। इस ड्रिंक में 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। या तो आप खजूर को पानी में के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं, या खजूर के बजाय किशमिश को इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप खजूर लेते हैं, उसको आप पानी में सोक करके रखते हैं, क्वांटिटी पे बाद में बात करते हैं। खजूर लेते हैं या किशमिश लेते हैं, उसको पानी में सोक करते हैं, ओवरनाइट सोक करते हैं, यानी कि सारी रात उसको पानी में रहने देते हैं और सुबह उठकर उसका पानी समेत उसको पी लेते हैं। तो ये बेसिकली आपको हदीसों से साबित होता है। इवन आपके पास जो हमारे पास सही मुस्लिम है, हमारे पास सही दाऊद, जो हमारे पास सही बुखारी की किताबें हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये एनर्जी ड्रिंक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवानाई के लिए पिया करते थे और कहते थे कि ये ड्रिंक आपने बना लिया, आप इसे आज पी लें, अगर आज नहीं पी सकते तो आप इसको कल पूरा कर लें, लेकिन तीसरे दिन आप इसको डिस्कार्ड कर दें। यानी कि ये मशरूब बनाने के बाद आप इसको सिर्फ 3 औकात, या तो आप अभी पी लें, या अगले दिन सुबह पी लें, या अगले दिन रात को पी लें, लेकिन तीसरे दिन आप इसको डिस्कार्ड कर दें। साइंटिफिकली उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है, वो नहीं पीना चाहिए। सवाल ये है कि शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा है? देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए डेफिनेटली ये सूटेबल चॉइस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा मिठास पैदा हो जाती है। जब आप खजूर को पानी में या किशमिश को पानी में सोक करके रखते हैं, तो आप बेसिकली उसका पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम इसको डायबिटीज़ फ्रेंडली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप अजवा खजूर का इस्तेमाल करें। अगर आप अजवा खजूर का इस्तेमाल करते हैं, आपने 2 अजवा खजूर ली हैं और आपने इसको हाफ़ कप, क्वांटिटी कम कर दें, आप हाफ़ कप पानी में रात को सोक करके रख लें, तो उसकी फिर आप हाफ़ क्वांटिटी को इस्तेमाल कर लें एट अ टाइम, कदरे बेहतर होगा आपकी। इससे तकरीबन मैं आपको इसकी एग्जैक्ट कार्ब क्वांटिटी बताऊं तो इसमें हमारे पास 15 से 18 ग्राम कार्ब जो है वो आपको खजूर वाले नबीज़ से मिल जाता है। और अगर आप 8 से 10 किशमिश को पानी में भिगो के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तकरीबन आपको ये 10 से 12 ग्राम कार्ब देते हैं। कीप इन माइंड कि आप इसको सोक करके खजूर समेत और किशमिश समेत इसको इस्तेमाल करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तवानाई से भरपूर ड्रिंक है, लेकिन शुगर के लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, क्योंकि ये लिक्विड है और आपका जितना फाइबर है वो भी बेसिकली इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं रहता जितना कि वो फ्रेश फॉर्म में होता है। लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए आप इस ड्रिंक के अंदर, जब आपने इसे सोक किया, आप इसके साथ चिया सीड्स डाल दीजिए, आप इसके साथ बादाम डाल दीजिए, आप इसके साथ जो है वो दालचीनी का इस्तेमाल, सुबह उठ के आपने उसमें 1 चाय की चम्मच जो है वो आप चुटकी ले लें, हाफ़ टी स्पून, डिपेंड अपॉन कि आपका कितना बना है, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लें, आप इसके अंदर नट्स डाल लीजिए। तो ये बेसिकली फाइबर या प्रोटीन को ऐड करने से आपका ये नबीज़ जो है वो शुगर के लेवल को तेज़ी से नहीं बढ़ाता। तो कंक्लूड मैं करती चलूँ कि क्या नबीज़ शुगर का पेशेंट पी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पी सकता है, अगर वो हमारी बताई गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पीता है।
नबीज़ जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से बनाने पे शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। क्वांटिटी आपको कम रखनी है, हाफ कप से ज़्यादा आपने नहीं पीना है। पहली दफ़ा अगर पिएँ तो अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करें, पूरा दिन मॉनिटर करें। अगर रोज़मर्रा की डाइट के साथ आपको ये नबीज़ ऐड करने पे आपकी जिस तरीके से हमने बताया अगर शुगर पे इफ़ेक्ट नहीं होता तो यू कैन कैरी ऑन। और ये आप अपने अगर जिस्म में थकन महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि डेफ़िनेटली ये सुन्नत नबवी है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम सुन्नत को फ़ॉलो करें, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है तो हमें तरीके भी समझाए हैं। तो इसको इस तरीके से फ़ॉलो करें, अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।